के हवाले से उनसे बात करूंगी, मगर लाइटर नोट पे एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। इमरान खान साहब की चाल ढाल, उनके जूते, उनके हेयर स्टाइल, सब कुछ आज बदला हुआ था जब वो ज़हूर पैलेस के। और कुछ भी नहीं बदला। वो माथे के बाल जरा कम हो गए, पहले भी लगवाए थे थोड़े से बाल, वैसे तो उम्र के हिसाब से देखें तो उसके बाल बहुत ज़्यादा हैं। तो वो ये यहाँ पे लगवाए थे, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, वो अब सेनेटर भी हो गए, वो पार्टी में शामिल हो गए थे। अच्छा, तो वो ज़्यादा तो नहीं, मामूली सा फ़र्क है, तो जाहिर है उसमें क्या है। आप रोज़ हेयर स्टाइल बदलते हैं, उसने मैंने हारून साहब मैंने कहा शिकवा किया, मैंने जिसके सर पे बाल होंगे, जिसके सर पे बाल होंगे वो हेयर स्टाइल बदल सकता है। हमने तो कभी नहीं बदला ना, जब बाल खान साहब ने भी बदला था। मैंने इसलिए पूछ लिया कि आप बड़ा करीब से खान साहब को जानते हैं। अच्छा, एमनेस्टी स्कीम के हवाले से हारून साहब, खान साहब ने तवील ज़माने तक, यानी मेरा ख्याल है कि कोई 5-6 साल पहले तक कभी खिताब भी नहीं लगाया था, अब लगाते। अच्छा, वर्जिश कम कर दी है, खाना भी कम कर दिया। ठीक है। एमनेस्टी स्कीम के हवाले से इमरान खान साहब ने तीसरी एमनेस्टी स्कीम, एमनेस्टी स्कीम जो है ना जी, ये कोई देर पर सोल्यूशन तो नहीं, लेकिन इस वक्त पैसे चाहिए, जॉब्स क्रिएट करनी है, तो वो सिर्फ एमनेस्टी स्कीम नहीं, वो पूरी सिचुएशन देखें जो उन्होंने फैसले किए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5 साल के लिए टैक्स नहीं होगा। कोई जो सिक यूनिट जो बंद पड़ी हैं, सरकारी कारखाने बंद पड़े हैं, वो कोई ख़रीद ले, उससे 3 साल तक टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री में जो काला, सबसे अहम काला धन सफायद करेगा जो 5% टैक्स दे दे और उसे पूछा नहीं जाएगा, फिर कारखाने लगाने के लिए भी जो है वो नरमी की जाएगी। जाहिर है उससे जो है जॉब्स क्रिएट होंगी, टैक्स वसूल होगा, लोग नौकरी मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, खर्च होंगे, उसी से आमदन बढ़ेगी ना। ये अब उन्हें समझ आ रही है, यही रवायती सरमायादाराना निज़ाम है। लेकिन कुछ भी कर लें, जब तक ये 1200 रुपये सालाना ज़ाया कर रहे हैं, निजकारी नहीं करते, ये इतने बड़े मुगालते में फंसे हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। यानी इससे जान छुड़े 1200 अरब रुपए, 7-8 बिलियन डॉलर आपके बचते हैं, तो वो दे दें। कहते हैं जी वो उसको बंदोबस्त करेंगे, बेहतर बना के अच्छी कीमत पे बेचेंगे। वो जो आपके 1200 रुपए बच रहे हैं, उसकी आपको फिक्र नहीं है। हर साल 1200 अरब पीआई ठीक हो गई है, रोज ठीक हो जाती है। साल के बाद जब आता है उसका सारा हिसाब किताब कच्चा चिट्ठा सामने, तो पता चलता है कि उतना ही नुकसान है। ये स्टेट्स हैं, एक फैक्ट्री है, उसमें एक सरकारी अफसर बैठा हुआ है, या पीआईए है, या रेलवे है, या रेलवे दे दी आत्मस्वाति को। आत्मस्वाति के बस की बात है इसको ठीक करना। जो रेलवे का बैकग्राउंड रखता हो, ये वजीरों के बस की बात नहीं होती। उनको दें पूरे अख्तर, इसको वजीर लगा, इसके वजीर की क्या जरूरत है? रेलवे के एक्सपीरियंस लोग रखें, हाँ, वो बेहतर तो वो जानते, जो उसका या उसका कोई रिटायर्ड अफसर हो, अगर वो सेहतमंद हो, या तो फिर आप ऐसा वजीर रखें कोई काम ही ना करे। साद रफीक तो फिर भी देखना कुछ कर गया, बहुत मेहनती था, तो शेख साहब तो कुछ भी ना कर सके, ट्रेनें चलाते रहे। एक ट्रेन के 20 डब्बे हैं, दूसरी के 20 हैं, तीसरी के 20 हैं, उसमें से 5-5 निकाले, चौथी ट्रेन चला दी उन्होंने। भाई उसे खसारा बढ़ेगा। आप ठीक है, ट्रेन सर्विस चलनी चाहिए, गरीब आदमी की सवारी है, उसकी ज़रूरत है मुल्क की, उसमें कुछ खसारा भी हो बर्दाश्त करना चाहिए। अव्वल खसारा क्यों हो जी, माल गाड़ियाँ चलाए ना, ठीक हो। इकोनॉमी की ओवरऑल पिक्चर आपके जहन में होनी चाहिए। अब आपकी ट्रेन पे सामान जा सकता है, ईरान जा सकता है, तुर्की जा सकता है, दुनिया में सारा तसव्वुर बदल रहा है। अफगानिस्तान के साथ आपका सरकारी मुआहदा कि ट्रेन से माल जाएगा, बनाया ना जी बॉर्डर तक उनके, हाँ, और उनसे कहें कि भाई ये, हाँ, तो कितनी आमदन बढ़ जाएगी। सही है, ठीक है, पूरा एक सर्कल इकोनॉमी का चलता है। एनी हो, एक और सवाल नकई फैमिली से मुतालिक हारून साहब, उनके इख्तलाफात के बारे में बताया तो था आपको, पता नहीं अब मेरी समझ में नहीं आती, या मैंने कॉलम में लिखा था, या मैं भूल जाता हूँ बाज़ औक़ात के। वो जो अब अगर नाम भूल रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। PNW के जो मिनिस्टर हैं आरिफ नकई, वो कहते हैं, नाम अगर भूल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, उनके वालिद रह चुके हैं वज़ीर आला, के भाई मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, मुझसे बात करो, चौधरी से क्या बात करने की जरूरत है, फलां से बात करने की क्या जरूरत है। जब इस तरह की अफरा तफरी मचती है तो हमेशा यही होता है। और मेरा ख्याल उनके इल्म में है, मैं तो लिख दिया था या बता दिया था या उस पर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। अब उनके इल्म में अगर है तो वो उसकी डील कर लेंगे, मगर बुज़दार साहब नहीं कर सकते, उनके बस का नहीं है।
ये उनके बस का नहीं, वो मुलाकात में भी खासे नहीं, खामोश कुछ थे। भी नहीं कर सकते वो, कोई दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, मुलाकात में भी बोल तो सकते, खामोश थे बहुत ज्यादा। किस तरह बोल सकते हैं? बोलने के लिए आइडिया चाहिए होता है, दलाइल चाहिए होते हैं। कभी जिंदगी 3.5 साल में क्या किया? बोला ही नहीं, उम्र भर जो गुंगा रहा वो अब कैसे बोल सकता चलें, है? छोड़ दें। पॉलिटिकल एक्यूमेन ही नहीं है, सियासी हरकियात का ही पता नहीं है। मैं देखा ना उनको बात करते हुए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मुझे भी ये शर्फ हासिल हुआ है हारून। बड़ा कमाल, मैं बड़ी मुबारक हो आपको। आगे चल। हारून साहब, संजीदा प्रोग्राम होता है, अब कहाँ ले जाते हैं? संजीदा ही है, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, मुबारक हो आपकी उनसे मुलाकात। अच्छा, वैसे आपके साथ ही हुई थी मुलाकात, उनके साथ हमारे चैनल में तशरीफ लाए थे वो। अच्छा हारून साहब, इमरान खान साहब ने जो ऐलानात किए हैं अवाम को लेकर, रिलीफ दिया है, हमारे पास इतने वसाइल हैं, डिटेल में तो बाद में जाएंगे। वसाइल मुझे नहीं पता, वो कहा था उनसे, सुलैरी साहब से। जी सुलैरी साहब से रब्ता कर रहे हैं। मैं तो उस पे ये है खुद हैरान हूँ कि भाई ये कहाँ से आएंगे। तो ये जो स्कीमें अनाउंस कर रहे हैं, मुमकिन है कोई सूरत सनतकारों को पैकेजेस दे रहे हैं। देखो, एक उनसे रब्ता हुआ, जी उनसे रब्ता कर रहे हैं सुलैरी साहब से। 26 मिलियन यानी 2 अरब 60 करोड़ डॉलर सिर्फ जनवरी का खसारा है, और 11 अरब 60 करोड़ खसारा है 7 महीने का तजारती खसारा जनवरी तक। अच्छा, अंदेशा है कि बाय द एंड ऑफ ईयर हो जाएगा 19 अरब डॉलर। बावजूद इसके कि सऊदी अरब से इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 18 फरवरी के देखे थे, वो थे कि 23 पॉइंट समथिंग। ठीक है। अच्छा, आपके जब 55% आपकी इसमें बढ़ रही हैं, 7 महीने में बरामदात बढ़ी हैं, दरामदात बढ़ी हैं, इम्पोर्ट्स, और 27% एक्सपोर्ट बढ़ी है। बावजूद इसके कि 2.8 बिलियन आपको डॉलर देगा IMF और 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरब देगा, आपने कर दी। लेकिन इसके बावजूद अंदेशा है कि 30 बिलियन डॉलर तक खसारा पहुंचेगा तरसीलात ज़र में इजाफे के बावजूद। ठीक है, इस वक्त हारून साहब, आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, ये माहिर मुआशियात हैं, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। जी हारून साहब। जी सुलैरी साहब, मिजाज अच्छे हैं जनाब? जी बिल्कुल ठीक ठाक सर। अच्छा सर, मैं सारे सवालात एक ही बार आपसे पूछ लेता हूँ। जी। सवाल ये है कि इसके सूरत हाल पर ये जो अपना वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया है कीमतों में कमी, ये डीज़ल, पेट्रोल, बिजली, एमनेस्टी के आई, इसका क्या असरात होंगे? क्या IMF को वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज पे एतराज़ होगा? फिर ये कि इस पैकेज के लिए माली वसाइल कहाँ से आएंगे? क्या से माशी तरक्की की रफ्तार मुदस्सर होगी? अफरात ज़र नहीं बढ़ेगा क्या इससे? और क्या करंट अकाउंट जो खसारा है वो नहीं बढ़ेगा? तो ये कैसे इस सूरत हाल पर काबू पाएंगे? हुकूमत कैसे इस सूरत हाल पर कैसे निपटेगी इससे? जी बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब। सबसे पहले तो ये जो पैकेज दिया गया था वो दिया क्यों गया था, और उसकी वजह ये थी कि जो आम हालात में तेल की कीमतें बढ़ रही थी, उस वक्त तक तो हुकूमत जो है उसको पास ऑन कर रही थी, लेकिन ये जो रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद से जो एकदम से एनर्जी की कीमत को पर लगे कि वो $105 पर बैरल पे फ्राइडे वाले दिन जा पहुंचा था, तो उसके बाद हुकूमत जो थी वो काफी इस पर गौर कर रही थी कि किस तरीके से ये एनर्जी की कीमतों का जो ये है तूफान, उससे आवाम को महफूज रखा जा सके। आपके इल्म में होगा कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप है जिसको शौकत तरीन साहब के साथ मैं भी शामिल हूँ, पिछले 2-3 महीने से आप अखबारों में खबरें पढ़ रहे होंगे कि ये ग्रुप जो था इसके जुम्मे लगा हुआ था कि रिलीफ कैसे पहुंचाया जाए ग्रास रूट लेवल तक, और उस पर मुख्तलिफ प्रपोजल्स बना के देना थी। तो हम मुख्तलिफ ऑप्शन जो है उस पर गौर कर रहे थे। वो हमने जो ही वो मास्को से वापस आए, हमने वो सारी ऑप्शन 3 ऑप्शन उनके सामने रख दी कि जी ये कर लीजिए। इसके पैसे जो है वो कहाँ से आएंगे? इसके पैसे जो है वो आएंगे आपके एहसास प्रोग्राम का अनस्पेंट पैसा पड़ा था, उसके 2-3 इनिशिएटिव थे जो कि अभी टेक ऑफ नहीं कर सके थे। आज 7वां महीना शुरू हो चुका है माली साल का, और वहाँ पे बहुत ज्यादा अंडरस्पेंड था, वो पैसे आएंगे। सेकंड, अगर आपको याद हो कि मिनी बजट जब पेश किया था तो शौकत तरीन साहब ने कहा था मेरे पास 33 अरब रुपए सब्सिडी के लिए हैं, वो पैसे यूज होंगे। तीसरा, जो ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज के पास जो प्रॉफिट है पिछले 2 सालों का जमा, वो पैसा स्पेशली PSO का वो पैसा यूज होगा। और अगर कुछ मजीद ट्वीक करने की जरूरत पड़ी तो जो PSGP में
कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको, ब्रिक एंड मॉर्टर प्रोजेक्ट, उनको शायद थोड़ा सा रीएलोकेट कर दिया जाए। अच्छा। तो हुकूमत ये समझती है कि इससे फिस्कल डेफिसिट जो है वो नहीं बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, इसमें एक और जो सोर्स है, वो जो हमें $1.4 बिलियन मिला था कोविड शुरू होने पे, जी। उसमें से जो कुछ डॉलर्स बचे थे, अब एक्सचेंज गेन होने की वजह से वो भी आपके पास अनयूज्ड फंड जो है वो पड़ा था, क्योंकि उस वक्त डॉलर का रेट आप देखें जब वो मिला था तो वो कुछ और था। अगर जो अनस्पेंड डॉलर्स पड़े हैं आज रेट उसका कुछ और है, तो जब आप उसको कैश करवाते हैं तो वो वाले पैसे भी पड़े हैं। तो हुकूमत नहीं, मगर वो तो कोरोना के लिए है ना, वो इस पे यहाँ कैसे? नहीं, लेकिन देखे ना कि अगर जब एहसास को वो जो होगा 12,000 से 14,000, तो वो टारगेटेड सब्सिडी में जाएगा ना। इसी तरीके से अगर स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, अगर इंटर्नशिप दिए जा रही होगी, तो वो आपकी टारगेटेड सब्सिडी में आ जाएगी ना। इसी तरह के जो बिजली का बिल है, जो उसमें कमी है, वो सेकंड से 5th स्लैब तक है। पहली स्लैब तो पहले ही एग्जम्प्टेड होती थी 200 यूनिट वाली, ये 5वीं स्लैब तक है और कमर्शियल मीटर तमाम पे है। तो ये अगेन ये भी एक टारगेटेड सब्सिडी है, अक्रॉस द बोर्ड नहीं। तो ये इस तरीके से पूरे हो रहे होंगे। इसका फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा, लेकिन यस, आप बजा फरमा रहे हैं कि इसका करंट अकाउंट डेफिसिट इसका होगा। और वो अगर ना भी ये दिया जाता तो तब भी होता। जाहिर है, जब आप डॉलर्स में मंगवाएंगे क्रूड ऑयल और या पेट्रोल मंगवाएंगे, डीजल मंगवाएंगे, तो उसका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर असर पड़ेगा, जिस तेजी के साथ ये कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। अगर एस्केलेशन जो है वो कम नहीं होती रशिया और यूक्रेन की। रहा जो IMF का सवाल, तो कल शौकत तरीन साहब को आपने सुना होगा एक प्राइवेट चैनल पे, उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी IMF को उन्होंने इस पे कंसल्ट किया था, IMF के साथ मुशावरत इस पे उन्होंने की थी। अब IMF का रिएक्शन क्या होगा, या अगर IMF को कोई एतराज होता तो आज अभी तक तो उन्होंने कोई एतराज नहीं उठाया। अगले रिव्यू में हो सकता है कि वो इस पर कोई बात उठाएं, तो वो उस वक्त देखा जा सकता है। लेकिन ये सूरत हाल इतनी अनसर्टन थी हारून साहब कि अगर इस तरह का फैसला ना करते, यानी आपको नहीं पता कि तेल की कीमतें कब कहाँ चली जाएं। आज अगर वो $103 पे हैं, कल रशिया हालात कुछ ज्यादा बिगड़ जाएं, वो एकदम से और ऊपर हो जाए। गैस जो है आपने देख लिया कि वो यूरोप जो है सैंक्शंस के बाद गैस वैसे मिलना नापैद हो जाए, तो ये बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है इसमें सार्फिन को, बिजनेसेस को, कि पता नहीं एनर्जी का रेट क्या होगा। तो कम से कम अगले जून तक, अगले बजट आने तक प्राइम मिनिस्टर ने इसमें एक सर्टेनिटी आपको दे दी है कि जी 4 महीने ऑयल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। एक्सपोर्ट का टारगेट क्या है इस साल का? देखिए, एक्सपोर्ट का टारगेट इस वक्त इंशाल्लाह ये पहला साल होगा जिसमें कि $30 बिलियन प्लस जो है वो एक्सपोर्ट आपकी हो रही होगी, और ये बड़ी हिस्टोरिक एक्सपोर्ट होगी। टेक्सटाइल में ज्यादा है ग्रोथ? देखिए, टेक्सटाइल तो हमेशा से आपका मेन से रहा ना। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती क्या है, वो उसको मशीनरी भी आई ना $5 बिलियन के टेक्सटाइल के लिए। हाँ जी, तो देखे ना, आप कहते हैं ना 4-6 हैं जो हम बाहर बेचते हैं, उसमें चादर है, चौसा है, चमड़ा है और चावल है, और 5वीं चीज एक्सपोर्ट आप करते क्या हैं पाकिस्तान से? तो बाकी तो बहुत थोड़ा सा भी सॉफ्टवेयर कुछ होना शुरू हुआ है, लेकिन बाकी तो सारा ये एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है हमारा एक्सपोर्ट, और यही चीजें होंगी जो कि हम इस दफा भी बेच रहे होंगे। एमनेस्टी के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, एमनेस्टी जो है वो उस पे मेरा ख्याल है कि IMF के साथ एक डिटेल निश्चित करना पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। जल्दी नहीं होगा ये। हाँ, क्योंकि एमनेस्टी जो है वहां पे सुई अटक जाएगी, और जाहिर है कि IMF उस पर क्वेश्चन करेगा।